मैं उनको आग दी, उनके मुंह पे आग दी, उसको कैसा पूरा बॉडी जल गया। अच्छा। कैसे आया कट्टा, कैसे आया? प्रेम शंकर झा मेरा बाप, इन लोग को, ये तीनों को यदि फांसी का सजा नहीं होता है तो मेरे पति का जो डेथ तो व्यर्थ ही चला गया, और मेरा जो सुसाइड करूंगी मैं वो भी ऐसे ही चला जाएगा। 2 दिन मीडिया में बातें होंगी, इतने सारे लोगों को ट्विटर पे टैग करके, मेरा हालत नहीं है लिखने का, फिर भी हम लिख करके दिए हैं क्या क्या हुआ है, ट्विटर पे पूरा टैग किए हैं। प्रेसिडेंट से लेकर के जितना भी विधायक है, जितना भी नेता है, जितना भी मंत्री विधायक को टैग किया, सबको टैग किया है, कुछ भी नहीं हो रहा। रात में रुक करके यही कर रहे थे हम लोग। वो तो पकड़ा गया, उसको तो कम से कम मार डालो, उसको तो फांसी डालो। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है क्या तो जो 2 से 3 दिन के अंदर काम करे? CBI नहीं है क्या जो 2-3 दिन के अंदर मुझे पूरा जस्टिस दे? मैंने मर जाना है। मेरे फैमिली जो है, उनकी माँ का इकलौता बेटा था, उसका इकलौता मतलब बेटा था, इकलौता बेटा, एक बहन थी, कस्टडी में है, उनको सुरक्षा गार्ड दिया गया है। मारने वाले को, आतंकवादी को सुरक्षा दिया जाता है। प्रिंसिपल भी ऐसी नर्सिंग की कॉलेज की, वो खुद जातिवादी औरत है, वो बोलती है कि छोटा जाति। अच्छा, आपको जो है पहले सूचना नहीं मिला था कि मेरे पिताजी जो है मेरे साथ ऐसा करेंगे? नहीं, पहले बहुत पहले 3 मंथ पहले ही वैसे बोलता था कि हम सब कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेंगे, मार देंगे, तुमको तो छोड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर से तो ममता नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे पति को नहीं छोड़ेंगे। जब मेरा पति नहीं रहा तो हम कैसे, और कर भी दिया, सनहा दिलवा दिए थे सुप्रीम कोर्ट से, मेरे आँख के सामने। हमको नहीं मारा, एक खाली सूट उसको किया, हमको नहीं किया। हम ऐसा तो नहीं हम छिप गए थे, दौड़ के गए थे, CCTV कैमरा का फुटेज देखिएगा, हम दौड़ के गए थे उनकी तरफ, हम उनको खो दी। अहमद थे पूरा, मतलब शादी किया तो हम कॉल किए थे लोगों के, मेरा हस्बैंड को बोले शादी किया, इसको हम भाभी नहीं छोटी बहन मानते थे। हम कभी कुछ से हम क्वेश्चन नहीं की क्यों मेरे भाई के साथ शादी की। इसको बहन से भी ज्यादा, हम अपना भाई को तो अपना बेटा से भी ज्यादा मानते थे, उतना हम अपना हस्बैंड को भी नहीं मानते जितना अपना भाई को प्यार किए हैं, सब दिन रखे प्यार से। हम एक भाई था, एक इकलौती बहन, एक मेरा इकलौता बहन भाई था। आज तक मेरे भाई में एक रत्ती थोड़ा सा भी नहीं इधर उधर कुछ लड़ाई झगड़ कुछ भी नहीं हुआ, इतना मानते थे। बोले नहीं, इससे भी ज्यादा मानते थे अपना बेटा। इतने प्यारे थे कि 5 तारीख ऐसा हुआ ना, 4 तारीख को खुद इंसिस्ट करके राखी खरीदवा के स्पीड पोस्ट मेरे दोनों भाई के लिए कर दिया राखी, और एक स्पीड पोस्ट कर दिया, वो स्पीड पोस्ट पहुंचा भी नहीं होगा, वो घर गए। और ये मेरा दीदी का भी भाई मान ले लिया, मेरा सुहाग ले लिया। क्या मांग करना चाहते हैं इस कातिल के लिए? जो मेरे भाई को मार उसको फांसी की सजा हो, उसके बेटा को भी फांसी की सजा हो, जो उसमें इन्वॉल्व है उसको भी जल्दी से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये तीनों को फांसी चाहिए हमको, उसके बेटे को, हाँ, जो मारे उसका, और उसके बेटा जो 2 है उसको भी। कहे तो मेरा भाई तो अब रहा नहीं, लेकिन भाई का बदला चाहिए। अब मैं सुसाइड करूंगी, मैं स्टेटमेंट देने के लिए नहीं बचूंगी। अब आप लोगों का काम है कि कैसे कितने दिन तक इसको सर्कुलेट करके CBI इंक्वायरी करवा सकते थे। CBI इंक्वायरी करवाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलिए ना CBI के थ्रू करवाने के लिए। मुझे अपना ज्वाइनिंग किया 19 मई से लेकर के 5 अगस्त, 5 मई को शादी हुआ, 5 अगस्त को मेरा हस्बैंड को मार दिया। एक भी इंडिविजुअल, एक भी मेरा फैमिली मेंबर बचना नहीं चाहिए। मेरा सुसाइड तो उसको उधर छोड़ देते ना, इसको काहे लाते हम लोग घर छोड़े। इतना मानते हैं, अपने बहन की तरह मानते हैं। हम उसी दिन सोच लिए जो मेरा एगो नहीं, हम 2 बहन हैं। उसी दिन जिस दिन शादी की उसी दिन हम मान लिए। राहुल बेटा तू ही, अब क्या बोले, देख हमरा राहुल बेटा तू ही, कोई ना हमरा दुनिया में, राहुल बेटा तू। दरभंगा के DMCH में नर्सिंग छात्र की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। हत्या का आरोप छात्र के ससुर पर है, जो अपनी बेटी के लव मैरिज से नाराज था, लिहाजा उसने BSc नर्सिंग हॉस्टल में घुसकर छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हॉस्टल के छात्रों ने गोली मारने वाले ससुर को घेर कर जमकर पिटाई की। लव मैरिज से नाराज ससुर, दामाद के सीने में मारी गोली। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब BSc नर्सिंग हॉस्टल में एक छात्र राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राहुल ने अपनी क्लासमेट से प्रेम विवाह किया था, लेकिन इस शादी से लड़की का परिवार खासा नाराज था। गुस्से में आकर लड़की के पिता ने राहुल को हॉस्टल परिसर में ही गोली मार दी। हत्या का आरोपी प्रेम शंकर झा वारदात को अंजाम देने के लिए सहरसा से दरभंगा के DMCH पहुंचा। उसने बेटी के सामने ही दामाद को सीने में गोली मार दी। गोली लगने से राहुल अपनी पत्नी की गोद में गिर गया और उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए छात्रों ने आरोपी ससुर को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे छात्रों की भीड़ ने आरोपी के हाथ से देसी कट्टा छीन लिया। इसके बाद उसकी लात घूंसों से पिटाई की। पिटाई के बाद छात्रों ने आरोपी ससुर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना के विरोध में नर्सिंग छात्रों ने हंगामा किया तो छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिससे हालात बेकाबू हो गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पाया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही मृतक छात्र से एक छात्रा से लव मैरिज की थी, जो कि इंटर कास्ट मैरिज थी। लेकिन इस शादी से लड़की के घर वाले नाराज थे, जिसके बाद लड़की के पिता ने खौफनाक कदम उठाया और राहुल को हॉस्टल के गेट पर सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। डीएमसी बीएससी नर्सिंग कॉलेज है ना, और हम लोग का हॉस्टल है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग हॉस्टल के सामने में शेड बनाया हुआ है गाड़ी रखने का। वो बाइक लेके खड़े थे, मतलब वो भी अटेंडेंस बना के आए थे। उनके बाद मेरे बैच का अटेंडेंस बना, तो उसके बाद मैं आई। मैं पावर ग्रिड जो उसके बगल में है, मैं वहाँ गई। पानी भर के हम लोग आ रहे थे, मतलब दोस्त से पानी भरी थी मेरे लिए, तो ये पानी भर के ला देते थे अपना फिल्टर वाला अच्छा सा। उसके साथ ही आ रहे थे हम लोग। ये वहीं पे मेरे से ऑडियो कॉल पे ही थे और अपने दोस्त सबसे बात कर रहे थे। अचानक से हम लोग थोड़ा आगे क्रॉस की जाओ, हॉस्टल इन करने ही वाले थे, और वहाँ पे बाइक के पास बैठ के बात कर रहे थे अपने 2 दोस्त से। उस टाइम एगो गन मतलब कट्टा लेकर के एक नकाब पोश आता है और पूछता है ये बुलेट किसका है, ये बुलेट किसका है। ये अपना दोस्तों को बचाने के लिए बोलते मेरा है, मेरा है, मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी है। 2 बार बोले, कट्टा से गोली मार दिया, हटने लगा डायरेक्ट। वो बेचारा दौड़ करके मेरे गोदी, बहुत दूर में थे, हम इधर इन करने वाले थे गर्ल्स हॉस्टल का डोर से, और पूरा दौड़ करके आए, मेरे छाती पे आके गिरे, मेरे गोदी में आके गिरे। उसके बाद हम लोग उनको ले गए उधर। तब तक मैं इधर बीएससी नर्सिंग का और भी डीएमसीएच का स्टूडेंट सब उसको पकड़ के मारा, उसका नकाब उतार कर घींच करके लाया इमरजेंसी में। हम थे इनको देखने गए थे, ऑक्सीजन लगाया था और हमको वहाँ से बाहर के सबको खींच करके लेके आ गया। जब खींच करके लेके आए ना, उस टाइम हम देखे कि हम लोगों सबको खींच के बहुत सीनियर सब लेके जा रहा था कि देखो पहचानो, तो पहचानती है उसको। हम आगे देखते ही मेरा बाप है प्रेम शंकर झा, ये सूट किया था, यही सूट किया था। मेरा सेंस काम नहीं किया, कैसे सूट कर दिया, मेरा पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। उसके बाद से प्रशासन हमको एक रूम पे बंद करके रखा हुआ था 3 गो गनमैन के साथ। 2 एगो डबल स्टार वाली थी और एगो पुलिस ही जनरल, सबके पास गन था, और एक तीसरी थी जिसका चेक्ड ब्लू वाला जो एप्रॉन होता है वो होता है। सब इतना सारा ऑफिसर आया, ये आया, एसएचओ आया, वो आया, सब आया। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार दिखा दो, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड को देखने तक नहीं दिया। मेरे सास ससुर लोग आपके पिताजी में रखा हुआ था, मॉर्चरी में रखा था। 3-4 सेकेंड तक देखी होंगी बस, फिर हमको खींच के लाते, हमको देखने तक नहीं दिया जाता। क्या कारण रहा होगा आखिर आपके पिताजी जो हैं आपके पति को? अंतर्जातीय विवाह, पता नहीं कौन सा ब्राह्मण होने का कीड़ा था उसके मन में, जो मेरे पति को मार दिया, मेरा पति को मार दिया। आखिर के कट्टा मिल कैसे गया उसको डीएमसीएच में, मतलब सहरसा में पूरा अवेलेबल कराया होगा। उसके बाद फिर डीएमसीएच लेकर के इंटर कैसे किया, डीएमसीएच की सिक्योरिटी क्या है, डीएमसीएच का प्रिंसिपल क्या कर रही थी, डीएमसीएच का प्रिंसिपल ही इन्फो दे रही होगी सारा। उसके बाद बहुत सारे मोबाइल फोन है, किसी से भी इन्फो दे देती है उनको, क्योंकि 3-4 नहीं, हम लोग 30 तारीख को हॉस्टल शिफ्ट किए थे, कुछ बच्चे 27-28 तारीख को शिफ्ट कर गए थे। मतलब यही 4-5 दिन पहले ही हॉस्टल शुरू ही हुआ था। यदि इतना कम दिन पहले हॉस्टल शुरू हुआ है तो किसी को तो इतना आइडिया नहीं होगा कि किस टाइम में कौन बच्चा हॉस्टल के वहाँ पे रहेगा, कौन कहाँ पे रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन तो ऑफिस से ही गया है। बुढ़िया रानी का पहले भी स्टेटमेंट था, मेरे सास ससुर को जब 19 मई को जब ज्वाइनिंग करने जा रहे थे उस टाइम में बोला था कि
छोटे जाति की है, ऊंची बिरादरी की बहू मिल गई है तो खुशी तो होगा ही। इन लोग का जो प्यार दिखा मेरे प्रति तो उसको जलन हो गया। बोली जो मेरी ऐसी बेटी रहती तो हम उसको मार दिए रहते, तुम्हारा बाप तुम्हारा फिजिकल असॉल्ट करके कौन सा बुरा कर दिया, उसको हम रहते, मेरी बेटी रहती तो हम तो मार ही दिए होते। वो उसका ऑफिस का 4-5 लड़का 8-9 लड़का है, उसमें 3-4 का नाम को अभी भी याद है, जैसे सन्नी है, 4th ईयर का, 3rd ईयर का पुष्पराज है, उसके बाद प्रवीण है 3rd ईयर का, ऐसे ही करके सब ईयर में से है 8-10 है, उसका पूरा चमचा पूरा गैंग सब। उसका ना ट्रांसफर भी हो गया था, वो पैसा दे करके ऑफिस से ट्रांसफर में स्टे लगवा ली है। उसका बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल से, इंचार्ज प्रिंसिपल से डायरेक्ट एएनएम के ट्यूटर पे डिमोशन हो गया था, लेकिन उसको रहा नहीं गया पैसा, और देह के बल पे, देह बेचने के बल पे वो कुछ भी खरीद लेती है। मेरे हस्बैंड को भी ऐसी, मेरे हस्बैंड शादी आपकी 5 मई को हुई थी और 5 अगस्त को आपके हस्बैंड को मार दिया गया। इस बीच में भी बहुत ज्यादा आपको परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया आपके परिवार कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग सलाह दे करके रखे हुए थे, सलाह दे करके रखे हुए थे अपने प्रेम शंकर झा और अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स जो मेरा दोनों भाई है, उन तीनों लोग और कुछ लोगों के खिलाफ सलाह दे करके रखे हुए थे कि यदि मुझे या मेरे फैमिली मेंबर या किसी को भी होता है सुपरगढ़ में, सलाह दे करके रखे हुए थे कि उस लोग में वही लोग जिम्मेदार होंगे। इतना दिन से कुछ भी नहीं किया, अचानक आया और किल माय हस्बैंड।